उदयपुर के सौभागपुरा के पास न्यू अशोक विहार कॉलोनी में एक 64 वर्षीय वृद्धा को घर में बंधक बना के लूट करने वाले 4 बदमाश पुलिस ने पकड़े हैं। सुखेर थाना पुलिस और डीएसटी ने चारों को लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार किया। उदयपुर के एसपी योगेश गोयल का कहना है टीमें गठित की गई थी और सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश करके 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक कार और जो है उस अन्य लोगों की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। पुलिस ने भीलवाड़ा टीम भेज के आरोपियों को पीछा किया तो अभियुक्त दीपक चंडालिया जो है वो उसकी निशानदाही पे पता चला कि सांगानेर इलाके में दीपक जैन को ये माल दिया गया है तो उसे भी माल समेत गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। दीपक जैन ने बताया कि वारदात में उसके साथ 3 अन्य लोग लक्ष्मण रावत, ओम प्रकाश और शिवदयाल भी शामिल हैं। पुलिस ने दीपक के बताए ठिकानों पर भी दबिश दी है जिसमें 3 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा है कि ये दीपक जो है एक कंपनी में काम करता और सट्टे का आदी था। इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, इसी के लेके उसने वारदात को अंजाम दिया। तो सारी चीज़ ये है कि कार के कारण आरोपी पकड़ में आया और करीब 20 लाख रुपए के जो जेवर वृद्धा से लूटे गए थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए। देखिए, दिनांक 5 तारीख को उदयपुर शहर में एक दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात हुई। उक्त वारदात में सुखेर थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में एक घर में वृद्ध महिला को बंधक बनाकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की और लूटपाट के पश्चात वे लोग वहां से भाग गए। उक्त घटना काफ़ी सनसनीखेज थी और काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। उक्त घटना की सूचना मिलने के तुरंत पश्चात लगभग 5 से 7 मिनट में थानाधिकारी सुखेर हिमांशु सिंह और तत्पश्चात जिले के शहर के अधिकारी उमेश ओझा और सीओ पश्चिम कैलाश तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर डॉग स्क्वाड और जो भी संसाधन पुलिस के पास घटना की खुलासा करने में मदद हो सकते थे उनको बुलाया गया। प्रारंभिक महिला से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली कि 1-2 व्यक्ति महिला के पास पहले घर में रहते हैं और महिला को ये कहते हैं कि उनके घर की छत पर उनकी बॉल चली गई है। तत्पश्चात वे दोनों युवक घर के अंदर छत पर जाते हैं, घर की टो लेते हैं और टो लेने के पश्चात घर से वापस चले जाते हैं और लगभग 5 से 7 मिनट पश्चात उन्हीं लुटेरों में से एक और लड़का वापस पुनः महिला के घर में आता है और घर में आने के पश्चात पुनः वही बहाना कि बॉल चली गई है, इस बहाने में पुनः महिला का विश्वास लेकर घर में अंदर जाता है, छत पर जाता है और छत के लौटने पर महिला से पानी मांगता है। पानी मांगने के दौरान जब महिला पानी लाती है तो उन्हें ओवर पावर करके बंधक बना करके उन्हें उनके साथ पहने हुए जेवरात और उनकी अलमारी में रखे हुए कुछ जेवरात को वो लूटपाट करके भाग जाते हैं। घटना चूँकि काफ़ी सनसनीखेज थी, गंभीर थी, तुरंत हमारी टीमें गठित की गई। डीएसटी के साथ साथ जो स्थानीय थाने की टीम थी उनके द्वारा जो उस क्षेत्र के आसपास के सभी क्षेत्र थे उन पर नाकाबंदी की गई। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज देखने से एक ईऑन गाड़ी संदिग्ध पाई गई, उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाइड करने से वो गाड़ी किसी भीलवाड़ा के किसी राजेंद्र चंडालिया की होना पाई गई। उक्त आधार पर उक्त गाड़ी की लोकेशन और टेक्निकल एनालिसिस करने के उपरांत इस घटना में 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें एक दीपक चंडालिया और लक्ष्मण सिंह। चारों ही आरोपियों को डिटेन कर लिया गया। इन चारों ही आरोपियों में दीपक चंडालिया या दीपक जैन जो भीलवाड़ा निवासी है वो मुख्य सूत्रधार है। यह व्यक्ति ने ही अपने बाकी 3 साथी जो भीम राजसमंद के निवासी हैं उनको योजना बना करके इस क्षेत्र में लाया और लूटपाट करने की योजना बनाई और ये लूटपाट की घटना कारित की। प्रारंभिक पूछताछ में यह लड़का कुछ अपनी
गतिविधियों के कारण कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और उसी कर्ज को उतारने के उद्देश्य से उसने ये घटना की है। अभी प्रारंभिक जानकारी से ये भी पता लगा कि अपना इस कर्ज को उतारने के लिए उसने अपने घर में भी चोरी की है, जिसका भी प्रकरण भीलवाड़ा कोतवाली में दर्ज है और अनुसंधान किया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में चारों आरोपियों से हमने कुछ गहने जो उन्होंने बुजुर्ग महिला से लूट किए थे वो जब्त किए हैं और अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के शेष जो माल है, जो लूटा गया माल है, उसे भी शीघ्र जब्त करेंगे। ये घटना चूँकि काफ़ी गंभीर थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने, सुखेर थाना पुलिस ने और अधिकारियों ने अपने निकट सुपरविजन में 48 घंटे के अंदर आसपास के सभी क्षेत्रों को सीसीटीवी फुटेज को देख करके न केवल आरोपियों को आइडेंटिफाई किया, पर आइडेंटिफाई करने के उपरांत सारे आरोपियों को डिटेन भी किया। लगभग काफ़ी माल बरामद भी किया है और जो घटना में प्रयुक्त की गई कार है उसको भी हमने जब्त किया है। आगे भी अनुसंधान जारी है और इन्होंने इस तरह की घटनाएं कहाँ कारित की है और इनका यहाँ पर मूवमेंट क्यों था, इन्होंने यही घर क्यों सेलेक्ट किया, इस संदर्भ में डिटेल में पूछताछ की जा रही है।